खान पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज के लिए जो टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड करना। तो जानते हैं अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपने 8th और 9th क्लास में फैक्टर कर रखे होंगे, उसी तरीके से यहाँ पर नंबर्स के फैक्टर्स हमें करने हैं। एक्सरसाइज नंबर है क्लास 10th की 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। वो कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कैसे करना है? फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 140, दूसरा पॉइंट है 156, तीसरा 3825 और चौथा 5005। तो पहले हम 140 के फैक्टर कर लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन 140 के टुकड़े करेंगे, इधर ही कर लेते हैं। 140 के फैक्टर करने हैं। तो फ्रेंड्स 140 के फैक्टर करने का जो सही तरीका है वो ये है कि हम जो फैक्टर करें वो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से करें। अगर हम 1 से फैक्टर करेंगे तो 1 से तो फैक्टर करने के बाद वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप सबसे पहले 2 से फैक्टर करके देखें। और एक बात और समझ लें, जब हमारे पास सम संख्या हो, जब हमारे पास इवन नंबर हो, तो हम केवल इवन नंबर से ही उसका फैक्टर करने की कोशिश करें। और अगर ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है तो हम उसे विषम संख्या से यानी कि ऑड नंबर से ही फैक्टर करने की कोशिश करें। सम नंबर को सम नंबर से और विषम नंबर को विषम नंबर से फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं 140 आपके पास सम नंबर है। सबसे पहले 2 से फैक्टर कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 0 ऐसे ही आ जाएगा। अभी भी 70 जो है सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 35 जो है एक विषम संख्या हो गया। तो इसके बाद 2 के बाद नंबर आता है 3 का। तो 3 से क्या 35 डिवाइड हो सकता है? तो 3 से 35 डिवाइड नहीं किया जा सकता। 4 से हम करेंगे नहीं क्योंकि सब विषम संख्या है। तो इसके बाद देखेंगे हम 5 सत्ते 35, 7 ही गण 7। इसके आगे लिख देते हैं 140 के जो फैक्टर आए आपके वो है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। या इसे लिख सकते हैं हम 1a और 1a 2 की पावर 2 हो जाएगा 5 क्रॉस 7। क्योंकि जब आधार समान होता है तो भागों को जोड़ दिया जाता है फ्रेंड। इसके बाद 156 के देख लेते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट है 156 भी एक सम संख्या है। तो 2 से डिवाइड करें। 2 सत्ते 14, 1 रह जाएगा 16 बना देगा। 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 ने 18। अब इसके बाद 39 जो है एक इवन नंबर है। तो इसे 3 से डिवाइड कर लें। 3 एकन 3, 3 तिया 9 और 13 एकन 13। 156 के फैक्टर्स को आप लिख दें। 156 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। मतलब ये भी हो जाएगा 2 की पावर 2 3 क्रॉस 13। इसके 156 के टुकड़े ये हुए। अब इसी तरीके से 3825 पर चलते हैं। 3825 है। 3825 थर्ड पॉइंट इसका। अब थर्ड पॉइंट के टुकड़े जब हम करेंगे तो आपके पास 3825 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो इस ऑड नंबर को ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 से। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 रह जाएगा 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 3 पंजे 15। अब इसके बाद फिर 3 से हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15। अब फ्रेंड्स ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चीज हम देख लें। है तो इवन ऑड नंबर ही, लेकिन ऑड नंबर है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिर 5 को देखें। 5 अट्ठे 40, 5 पचम 25, फिर 5 एकन 5, 3 बचा 5 सत्ते 35 और 17 एकन 17। लिख देते हैं 3825 इक्वल टू 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17। ये आधार से में 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 और ये 17। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके फोर्थ वाले पॉइंट की। फोर्थ वाला पॉइंट है आपका 5005। तो 5005 के भी आप टुकड़े कर लें। कितने से? पहले 5 से ही कर लेते हैं। 5 एकन 5, 0 ऐसे आ जाएगा 5 एकन 5। नंबर है वो है 7। तो 7 से आप इसे डिवाइड कर लें। 7 एकन 7, आपके पास 3 बचा 7 चौक 28 और इसके बाद फिर आपके 2 रह जाएगा 7 तिया 21। अब इसके बाद ये 7 से भी हो गया फ्रेंड्स। अब 7 के बाद 143 को आप किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? तो वो नंबर है आपके पास 11। 11 एकन 11 बचेगा आपका 3, 11 तिया
33 और 13 एकम 13। अब 5005 के जो टुकड़े हुए आपके 5005 इक्वल टू हुआ 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ वीडियोस आपको पसंद आया होगा। वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करना भी ना भूलें और लगातार ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल खान PCM क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तेजी से प्राप्त होता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।